Good morning, dear student. Welcome to today's video. My name is राजेश शर्मा. ये वीडियो 12th यूपी बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए है. आज हम इस वीडियो में कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चनों का एक्सप्लेन करेंगे. कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको समझाएंगे जो आपको समझने हैं, जो दो नंबर में यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं. जैसा कि डिस्प्ले पे आपको पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, बोनस क्या है, या अधि लाभांश या बोनस क्या है. देखिए स्टूडेंट, प्रत्येक कंपनी को नॉर्मली प्रॉफिट तो होता ही है. ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मली प्रॉफिट होता है, लॉस भी होता है. लेकिन जब कंपनी को नॉर्मली प्रॉफिट होता है, लेकिन उस नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, अतिरिक्त प्रॉफिट हो जाता है, तो उस अतिरिक्त लाभ को कंपनी अपने अंशधारियों में बांट देती है. अंशधारी मैंने आपको बता रखा है पहले से ही कि अंशधारी होता कौन है. तो उस अतिरिक्त लाभ को कंपनी अपने शेयर होल्डर में बांट देती है, जिसे हम बोनस या अंश कहते हैं. ठीक है. जैसे हमारी कंपनी को नॉर्मली प्रॉफिट 1 लाख का होता है, साल हमने मान लिया. लास्ट ईयर भी 1 लाख का हुआ था, अब की बार भी 1,10,000 या 1,20,000 नॉर्मल प्रॉफिट हमने मान रखा है. लेकिन हमारी कंपनी को हो गया 1.5 लाख का प्रॉफिट, यानी कि अतिरिक्त लाभ हो गया है. हमने अनुमान लगा रखा था नॉर्मली 1 लाख रुपए का प्रॉफिट का, लेकिन हमारी कंपनी को कितना प्रॉफिट हो गया, 1.5 लाख का, तो ज़्यादा हो गया प्रॉफिट. तो उस अतिरिक्त लाभ को जब कंपनी अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, बांट देती है, तो उसे हम बोनस कहते हैं. आ गया होगा सभी स्टूडेंट समझ में. बाकी नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड, अंतरिम लाभांश की घोषणा तथा भुगतान के लिए क्या लेखे किए जाएंगे, या अंतरिम लाभांश से क्या आशय है. अंतरिम अंतरिम का मतलब है यहाँ पर मध्य. क्या मतलब है यहाँ पर, मध्य या बीच में. देखिए, जब कोई भी कंपनी वर्ष के मध्य में यानी कि वर्ष के समाप्त होने से पहले अपने लाभों में से अंशधारियों को लाभांश बांटती है या लाभांश की घोषणा करती है, तो उसे हम अंतरिम लाभांश कहते हैं. देखिए स्टूडेंट, वैसे तो मोस्टली जो भी कंपनियां होती हैं, वह कंपनी वर्ष के अंत में ही क्या देती हैं, लाभांश देती हैं, डिविडेंड देती हैं. लेकिन कभी कभी कंपनी ये पहले से अनुमान लगा लेती हैं कि हमारी कंपनी को इतना प्रॉफिट होने वाला है, इतना लाख का प्रॉफिट या इतने अमाउंट का प्रॉफिट होने वाला है, तो कंपनी अपने डिविडेंड का यानी कि लाभांश बांटने की घोषणा वर्ष के मध्य में कर देती है, यानी कि वर्ष समाप्त होने से पहले ही कर देती है कि अंशधारियों को कितना लाभांश मिलने वाला है. तो इसे अंतरिम लाभांश कहते हैं. ऐसा करने से कंपनी की ख्याति में यानी कि कंपनी की गुडविल में वृद्धि होती है. ओके स्टूडेंट, तो सीधा पॉइंट है, वर्ष के मध्य में बांटा गया लाभांश अंतरिम लाभांश कहलाता है. अब देखिए स्टूडेंट, अंतरिम लाभांश की घोषणा करते समय कौन कौन सी जर्नल एंट्री तैयार की जाती है. तो फर्स्ट जर्नल एंट्री है इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. जब हम भुगतान करेंगे अंतरिम लाभांश का, तो क्या करेंगे, इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ओके. थर्ड पॉइंट है आज का, लाभांश समानीकरण कोष. लाभांश समानीकरण कोष. लाभांश का मतलब क्या हो गया, जब कंपनी अपने लाभ में से कुछ हिस्सा अंशधारियों में बांट देती है, उससे हम लाभांश कहते हैं. पता है ना कि जब कंपनी अपने लाभ का कुछ हिस्सा अंशधारियों में बांट देती है, उसे हम लाभांश कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि हमारी जो कंपनी है, हमारी कंपनी को 1 लाख रुपए हुआ, टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हमारी कंपनी को हुआ. लेकिन कंपनी ने क्या किया, 1 लाख में से 40,000 रुपये कंपनी ने अपने अंशधारियों में, किसको बांट दिया, अंशधारियों में बांट दिया.
यानी कि लाभ का कुल लाभ में से जो हिस्सा कंपनी अपने अंशधारियों में बांटती है उसे हम लाभांश कहते हैं। तो लेकिन टॉपिक क्या है आपका? लाभांश समानीकरण कोष या समीकरण कोष। समीकरण का मतलब यहाँ पे इक्वल, बराबर बराबर, ठीक है। और कोष का मतलब है एक किसी भी धनराशि को एकत्रित करना, लाभ की धनराशि को इकट्ठा करना, एकत्रित करना। तो इसका मीन्स क्या निकल के आया कि जब कंपनी अपने लाभांश, जब कोई भी कंपनी अपने अंशधारियों को नियमित रूप से लाभांश देने के लिए जो फंड तैयार करती है या जो फंड बनाती है उसे हम लाभांश कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्या होता है कि जब देखो कंपनी को प्रत्येक वर्ष लाभांश देना होता है, और किसको देना होता है? शेयर होल्डर को, ठीक है। तो कंपनी प्रत्येक वर्ष लाभांश देती है। उस लाभांश को नियमित रखने के लिए या प्रत्येक वर्ष नियमित दर से अपने अधिकारियों को लाभांश देने के लिए कंपनी जो फंड तैयार करती है या अपने लाभ में से प्रत्येक वर्ष उस कोष में ट्रांसफर कर देती है, जिससे कि भविष्य में कंपनी उस फंड से लाभांश का भुगतान करती रहे, ठीक है स्टूडेंट। तो अंत में लाभांश समीकरण कोष यही होता है कि कंपनी अपने अंशधारियों को लाभांश का नियमित रूप से या निश्चित दर से भुगतान करने के लिए जो कोष तैयार करती है उसे हम लाभांश समीकरण कोष कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बार और समझ लीजिए स्टूडेंट लाभांश समीकरण कोष का, कि हमारी कंपनी प्रत्येक वर्ष लाभांश देती है अंशधारियों को। तो कंपनी को यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ था? 1 लाख। 1 लाख में से 40,000 रुपये तो हमने ट्रांसफ़र कर दिए थे डिविडेंड में, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, बांट दिए थे। बचा कंपनी को 60,000 रुपये। लेकिन कंपनी ने सोचा आज तो हमें लाभ हो रहा है, लेकिन 2 साल बाद प्रॉफिट नहीं हुआ हमारी कंपनी को। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद हमारी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है या नहीं होता है, तो हम कहाँ से लाभांश देंगे अंशधारियों को? करंट ईयर में तो हमारी कंपनी को 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, 40,000 रुपये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर भी दिए हैं, 60,000 कंपनी को प्रॉफिट बच रहा है। लेकिन 2 साल के बाद या 3 साल के बाद आने वाले वर्षों में यदि कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है तो कंपनी अपने अंशधारियों का लाभांश कहाँ से देगी? सीधी बात है। तो इसके लिए कंपनी की प्रोविज़न बना लेती है, एक फंड तैयार कर लेती है कि कंपनी अपने लाभों में से कुछ हिस्सा प्रत्येक वर्ष बचा करके रख लेती है, एक फंड तैयार कर लेती है। और जिस वर्ष कंपनी नियमित रूप से अपने लाभांश भुगतान करने में असमर्थ होती है, सो उस फंड में से कंपनी लाभांश का भुगतान कर देती है। जैसे हमने सोचा 60,000 में से 10,000 रुपये लाभांश समीकरण कोष में ट्रांसफ़र कर दीजिए फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी कर दिए 5,000 रुपये। इस तरीक़ा से हमारी कंपनी के पास लाभांश के लिए 15,000 रुपये हो गए। और जिस वर्ष हमारी कंपनी को लॉस होता है उस वर्ष हम अपने इस फंड को यूज कर सकते हैं। किस में यूज कर सकते हैं? अपने अंशधारियों को लाभांश देने के लिए, जिससे कंपनी की ख्याति भी बढ़ती है। तो समझ में आ गया स्टूडेंट? एक बार शॉर्ट डेफिनेशन सुन लेंगे। जब कंपनी अपने लाभांश का नियमित रूप से भुगतान करने के लिए जो कोष तैयार करती है उसे हम लाभांश समीकरण कोष कहते हैं। आज के लिए 3 टॉपिक काफ़ी हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर के। ओके स्टूडेंट।